आकाश आनंद को कभी पार्टी से बाहर किया जाता है, कभी पार्टी के अंदर वापस बुला लिया जाता है। नसीहत दी जाती है तो कभी सारे रिश्ते नाते खत्म कर पार्टी से हमेशा के लिए बेदखल कर दिया जाता है। क्या इसके पीछे कोई बड़ी पॉलिसी मायावती के दिमाग में आ रही है? क्या यह सब कुछ मायावती के प्लान में पहले से ही शामिल था? क्या मायावती और आकाश आनंद के बीच कोई गुप्त समझौता हो गया है, या फिर अपने ससुर अशोक आनंद को आकाश आनंद ने हमेशा के लिए त्याग दिया, जिसके रिवॉर्ड के तौर पर मायावती ने आकाश आनंद को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिया? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अपनी आज की रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल लगातार बहुजन समाज पार्टी का गिरता गिराव और उधर राहुल गांधी का दलित वोट बैंक की सेंधमारी का नजरिया क्या मायावती को मजबूर कर रहा है कि राहुल के जवाब में किसी नए दलित चेहरे को उतारा जाए, और इसलिए मायावती ने इतना बड़ा फैसला लिया है। मायावती ने जिस तरह से एक बार फिर एक बड़ा फैसला लिया है, वो भी देश की राजधानी दिल्ली से वो कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी में एक बार फिर संगठनात्मक बदलाव की खोज की तरफ इशारा करता दिखाई दे रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किया है। दिल्ली में आयोजित बसपा की वरिष्ठ नेताओं की बैठक में मायावती ने इस अहम घोषणा के साथ आकाश को पार्टी के भविष्य के अभियान और प्रचार प्रसार की कमान सौंप दी। आकाश आनंद के पार्टी में बड़े पद मिलने को लेकर उम्मीद पहले से जताई जा रही थी, लेकिन बिहार चुनाव की सुगबुगाहट के बीच इस बड़ी जिम्मेदारी को अलग नजरिए से देखा जा रहा है। इसे निश्चित तौर पर बसपा प्रमुख पार्टी की स्थिति में बदलाव की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। बैठक में बसपा के 3 राष्ट्रीय समन्वयकों राज्यसभा सांसद रामजी गौतम, रणधीर बेनीवाल और राजाराम को निर्देश दिए गए हैं कि वे आकाश आनंद को रिपोर्ट करेंगे। इन समन्वयकों में रामजी गौतम बिहार के प्रभारी भी हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इस स्थिति में माना जा रहा है आने वाले समय में आकाश आनंद बिहार में सक्रिय हो सकते हैं। अभी वहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपनी सक्रियता बढ़ाए हुए हैं। पिछले दिनों वे दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश करते दिखे। बसपा प्रमुख मायावती ने अब आकाश आनंद को सामने लाकर दलित युवा वर्ग के बीच एक नए चेहरे को उतारने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतिक चर्चा भी हुई, जिसमें आकाश आनंद की भूमिका को काफी अहम माना जा रहा है। मतलब साफ है, विधानसभा चुनाव 2022 से लेकर लोकसभा चुनाव 2024 तक मायावती की पार्टी बसपा का जिस तरह से ग्राफ गिरा, उसके लिए मायावती के पास अब बेहतरीन लीडरशिप माया के अलावा बसपा में कोई नहीं। ऐसे में मायावती की बढ़ती उम्र और दलित वोट बैंक की खिसकती रही जमीन मायावती को आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाकर एक नए युवा दलित चेहरे को सामने लाना एक मजबूरी था, जिसके जरिए मायावती ने आकाश आनंद को ही एक बेहतर ऑप्शन के रूप में चुना, और इस ऑप्शन को बिहार विधानसभा चुनाव में आजमाने के लिए इस अवसर से बड़ा कोई अवसर नहीं है। द क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए वरिष्ठ संवाददाता प्रकाश बिष्ट की स्पेशल रिपोर्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.